दुनिया में रहस्यमयी जगहों की कमी नहीं है, लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं जिन्हें देखकर लगता है कि इंसान पृथ्वी पर नहीं, किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंच गया है। कहीं पूरा शहर धीरे धीरे रेत के अंदर गायब हो रहा है, कहीं घर जमीन के नीचे हैं, और कहीं ऐसी चट्टानों में आज भी लोग रहते हैं जहां जीवन की कल्पना करना तक मुश्किल है। इन जगहों के बारे में बहुत कुछ जाना जा चुका है, फिर भी इनके भीतर ऐसे सवाल बाकी हैं जिनके जवाब आज भी अधूरे हैं। नंबर 10, कोलमनस्कोप, नामीबिया। नामीबिया के विशाल रेगिस्तान के बीच अगर दूर से कोलमनस्कोप को देखा जाए तो पहली नजर में यह किसी सामान्य उजड़े हुए शहर जैसा दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही इसके टूटे दरवाजों के अंदर कदम रखा जाता है, तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। कमरों के अंदर फर्श नहीं दिखता क्योंकि वहां कई फुट तक रेत जमा है। जिन गलियारों से कभी लोग गुजरते होंगे वहां आज रेत की लहरें बनी हुई हैं। खिड़कियों से आती धूप खाली कमरों के भीतर पड़ती है और ऐसा लगता है जैसे रेगिस्तान धीरे धीरे इस पूरे शहर को अपने अंदर खींच रहा हो। कोलमनस्कोप कभी हीरों के कारण अचानक अमीर बना था। यहाँ यूरोपीय शैली के बड़े घर, अस्पताल, मनोरंजन के स्थान और ऐसी सुविधाएं बनाई गई थीं जिनकी उस वीरान क्षेत्र में कल्पना करना भी कठिन था। लेकिन जब आसपास के हीरे कम होने लगे और खनन गतिविधियां दूसरी जगह चली गईं, तो शहर खाली होने लगा। कुछ वर्षों में वे घर जिनमें कभी परिवार रहते थे बिल्कुल सुनसान हो गए। यहां तक इतिहास काफी स्पष्ट है, असली रहस्य इसके बाद दिखाई देता है। आखिर इतनी तेजी से पूरा शहर रेगिस्तान के सामने इतना असहाय कैसे हो गया? रेत केवल सड़कों पर नहीं रुकी, उसने दरवाजों से भीतर प्रवेश किया, कमरों को भरा, सीढ़ियों पर चढ़ी और कई जगह खिड़कियों तक पहुंच गई। आज किसी कमरे में खड़े होकर यह समझना मुश्किल हो जाता है कि आप किसी पुरानी इमारत के भीतर हैं या किसी रेत के टीले पर। सबसे विचित्र बात यह है कि कोलमनस्कोप न तो किसी युद्ध में नष्ट हुआ, न किसी आग ने इसे खत्म किया और न ही किसी एक प्राकृतिक आपदा ने इसे मिटाया। यहाँ विनाश बेहद धीमा है। हर हवा का झोंका शहर से थोड़ा और हिस्सा छीन लेता है, मानो रेगिस्तान कई दशकों से लगातार काम कर रहा हो। और शायद यही इस जगह की सबसे बड़ी अनसुलझी बेचैनी है। हम जानते हैं कि लोग यहाँ से क्यों गए, लेकिन यह तय करना कठिन है कि आने वाले समय में इस शहर का कितना हिस्सा बच पाएगा। क्या एक दिन इसकी आखिरी दीवार भी रेत के नीचे चली जाएगी? और अगर ऐसा हुआ तो क्या भविष्य में कोई यह देखकर विश्वास भी करेगा कि यहाँ कभी रेगिस्तान के बीच एक संपन्न शहर खड़ा था? कोलमनस्कोप आज किसी जादू की तरह दिखाई देता है, एक ऐसा शहर जो अब भी मौजूद है लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा गायब भी हो रहा है। नंबर 9, चिंघेटी, मॉरिटानिया। सहारा रेगिस्तान के बीच एक पुराना पत्थरीला शहर खड़ा है जिसका नाम है चिंघेटी। पहली नजर में यहाँ की मिट्टी के रंग वाली इमारतें, संकरी गलियां और पुरानी मस्जिद किसी प्राचीन समय में ले जाती हैं, लेकिन शहर से कुछ ही दूरी पर दिखाई देने वाले विशाल रेत के टीले इसकी असली कहानी बताते हैं। यहाँ रेगिस्तान बाहर नहीं है, वह लगातार शहर के अंदर आने की कोशिश कर रहा है। तेज हवाओं के बाद रेत रास्तों पर जमा हो जाती है, घरों की दीवारों के नीचे छोटे टीले बन जाते हैं। कई स्थानों पर लोगों को अपने रास्ते साफ करने पड़ते हैं क्योंकि सहारा हर मौसम के साथ शहर की सीमा को दोबारा लिख देता है। यही बात चिंघेटी को असाधारण बनाती है। सदियों से इंसान यहाँ बसता आया है और सदियों से रेगिस्तान उसे पीछे धकेलने की कोशिश करता आया है। फिर भी शहर समाप्त नहीं हुआ। गलियों में लोग चलते हैं, पशु रखे जाते हैं, बाजार लगते हैं और आसपास ऊंटों की आवाजाही आज भी दिखाई देती है। यह देखकर सवाल उठता है कि आखिर एक ऐसी जगह पर लगातार जीवन कैसे बना रह सकता है जहां पानी सीमित हो, हरियाली बेहद कम हो और रेत कभी स्थिर न रहती हो। चिंघेटी से जुड़ा दूसरा आकर्षण इसका पुराना धार्मिक और विद्वतापूर्ण इतिहास है। सदियों पुराने हस्तलिखित ग्रंथ और पारंपरिक पुस्तकालय इस बात की याद दिलाते हैं कि यह केवल रेगिस्तान में बचा हुआ गांव नहीं था,
बल्कि कभी ज्ञान और यात्राओं के मार्ग का महत्वपूर्ण केंद्र भी रहा। लेकिन जितना पुराना इसका इतिहास है, उतना ही नाजुक इसका वर्तमान दिखाई देता है। यहीं इसकी सबसे बड़ी रहस्यमयता शुरू होती है। शहर कितनी बार रेत से घिरा, कितनी संरचनाएं समय के साथ दब गईं, और पुराने चिंगेटी का कितना हिस्सा आज दिखाई देने वाले शहर के नीचे या आसपास छिपा है। इन सवालों का पूरा चित्र आसानी से सामने नहीं आता। कभी कभी किसी पुरानी दीवार के सामने जमा रेत को देखकर ऐसा लगता है जैसे सहारा केवल शहर को घेर नहीं रहा, बल्कि उसका इतिहास मिटा रहा है। इंसान रास्ता साफ करता है, हवा उसे फिर भर देती है। लोग दीवारें बचाते हैं, लेकिन अगला तूफान फिर रेत आगे बढ़ा देता है। शायद इसलिए चिंगेटी का सबसे बड़ा रहस्य कोई एक खोया हुआ राज नहीं, बल्कि उसका अस्तित्व ही है। इतने कठोर रेगिस्तान के बीच यह शहर आखिर कब तक टिक सकता है? क्या आने वाली सदियों में भी इसकी मीनार रेत के ऊपर दिखाई देती रहेगी, या कभी वही सहारा जिसके बीच यह शहर सदियों से खड़ा है इसे पूरी तरह अपने अंदर समा लेगा? नंबर 8, अल मदाम घोस्ट विलेज, संयुक्त अरब अमीरात। रेगिस्तान में कुछ जगहें उजड़ जाती हैं, लेकिन अल मदाम का दृश्य अलग है। यहां ऐसा लगता है जैसे गांव को छोड़ने के बाद रेगिस्तान ने इंतजार ही नहीं किया। रेत घरों के बाहर जमा नहीं हुई, बल्कि खिड़कियों और दरवाजों से अंदर घुसती चली गई। कई कमरों में रेत इतनी ऊपर तक पहुंच चुकी है कि फर्श पूरी तरह गायब हो गया है। कहीं दरवाजे का आधा हिस्सा रेत में दबा है, कहीं कमरे के भीतर एक पूरा ढलानदार टीला बन चुका है। ऊपर से देखा जाए तो कुछ इमारतें विशाल खाली रेगिस्तान के बीच अकेली खड़ी दिखाई देती हैं। आसपास केवल वाहन के निशान, विरल पेड़ और दूर तक फैली रेत। लेकिन असली सवाल इन खाली इमारतों को देखकर पैदा होता है, लोग आखिर यहां से गए क्यों? इस जगह को लेकर अलग अलग कहानियां सुनाई जाती रही हैं। किसी ने कठोर वातावरण को कारण माना, किसी ने बदलती आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों को, जबकि लोक कथाओं ने इसे रहस्यमयी घटनाओं से भी जोड़ दिया। लेकिन हर कहानी को प्रमाणित इतिहास नहीं माना जा सकता। उपलब्ध जानकारी से इतना स्पष्ट है कि यह इलाका अत्यंत शुष्क है और चलती रेत यहाँ किसी भी बस्ती के लिए लगातार चुनौती बन सकती है। फिर भी दृश्य इतना विचित्र है कि साधारण कारण भी किसी रहस्य जैसे लगने लगते हैं। सोचिए, जिन घरों में कभी दरवाजे खुलते होंगे, जहां लोग सोते होंगे, जहां शायद बच्चों की आवाजें आती होंगी, वहां आज कमरे का आधा हिस्सा रेगिस्तान बन चुका है। इंसान की बनाई सीधी दीवारों के बीच प्रकृति ने अपने घुमावदार टीले बना दिए हैं। और सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ विनाश की कोई स्पष्ट अंतिम अवस्था नहीं है। गांव आज भी पूरी तरह मिटा नहीं है। कुछ दीवारें खड़ी हैं, कुछ कमरे पहचाने जा सकते हैं, लेकिन रेत लगातार अपनी जगह बढ़ा रही है। इसलिए यहाँ आने वाला व्यक्ति मानो किसी प्रक्रिया के बीच खड़ा होता है। न गांव पूरी तरह जीवित है, न पूरी तरह गायब। अलमदाम का रहस्य इसी अधूरेपन में छिपा है। इसके परित्याग के पीछे वास्तविक परिस्थितियां क्या थीं? अलग अलग परिवार कब और क्यों गए, और लोकप्रिय कहानियों में कितना सच है? इन सब का एक सरल सर्वमान्य उत्तर नहीं मिलता। लेकिन शायद सबसे परेशान करने वाला सवाल भविष्य का है। अगर यही रफ्तार जारी रही तो क्या कुछ दशकों बाद ये घर पूरी तरह रेत में दफन हो जाएंगे? और तब क्या अलमदाम केवल तस्वीरों और कहानियों में रह जाएगा? इस जगह को देखकर सच में लगता है जैसे धरती ने इंसान की बनाई पूरी बस्ती को धीरे धीरे मिटाने का फैसला कर लिया हो। नंबर 7, मातमाता, ट्यूनीशिया। दक्षिणी ट्यूनीशिया की सूखी और पत्थरीली पहाड़ियों के बीच मातमाता को ऊपर से खोजने की कोशिश की जाए तो कई बार कोई सामान्य गांव दिखाई ही नहीं देता। दूर तक केवल भूरी धरती नजर आती है, लेकिन अचानक जमीन में एक विशाल गोल या चौकोर गड्ढा दिखाई देता है। उसके किनारों पर बने दरवाजे बताते हैं कि यह प्राकृतिक गड्ढा नहीं, बल्कि एक घर का आंगन है। यही मातमाता की सबसे अद्भुत विशेषता है।
यहाँ कई पारंपरिक घर जमीन के ऊपर नहीं बनाए गए, बल्कि जमीन काटकर नीचे बनाए गए। पहले धरती में गहरा केंद्रीय आंगन खोदा गया और फिर उसकी दीवारों के भीतर कमरे काटे गए। संकरी सुरंगें इन भूमिगत हिस्सों को बाहर की दुनिया से जोड़ती हैं। अंदर जाने पर दृश्य और भी विचित्र हो जाता है। बाहर धूप और सूखी गर्मी होती है, लेकिन मोटी मिट्टी और चट्टान से घिरे कमरे अपेक्षाकृत स्थिर तापमान बनाए रखने में मदद करते हैं। अंदर गलीचे, बिस्तर, बर्तन, अलमारियां और रोजमर्रा का सामान रखा दिखाई देता है। यानी जिसे बाहर से केवल गड्ढा समझा जा सकता है, वह वास्तव में पूरा घर होता है। यहाँ रहस्य यह नहीं है कि इन घरों को किसी जादू ने बनाया। इनके पीछे पर्यावरण के अनुसार विकसित हुई बेहद बुद्धिमान वास्तुकला है। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि कठोर साधनों वाले पुराने समय में इतनी बड़ी मात्रा में धरती काटकर ऐसा व्यवस्थित निवास कैसे विकसित हुआ और यह परंपरा इतनी लंबी अवधि तक कैसे कायम रही। इन घरों की वास्तविक आयु और अलग अलग हिस्सों के निर्माण काल को लेकर स्थानीय परंपराएं और ऐतिहासिक अध्ययन हमेशा एक जैसी कहानी नहीं सुनाते। कई संरचनाएं पीढ़ियों तक बदलती और बढ़ती रही हैं। इसलिए किसी एक घर को देखकर यह बताना आसान नहीं कि उसका कौन सा हिस्सा सबसे पुराना है और कौन सा बाद में जोड़ा गया। आज इनमें से कुछ स्थान पर्यटन से जुड़ चुके हैं, लेकिन कई पारंपरिक हिस्से अभी भी उस पुराने जीवन की झलक देते हैं जिसमें इंसान ने मौसम को हराने के लिए अपने घर को धरती के भीतर छिपा दिया था। सबसे अनोखा अनुभव रात में कल्पना करने पर होता है। ऊपर वीरान धरती और उसके ठीक नीचे कमरों, गलियारों और आंगनों की दुनिया। यदि किसी अनजान यात्री को इसके बारे में न बताया जाए तो वह शायद ऊपर से गुजर जाए और उसे पता भी न चले कि पैरों के नीचे लोग रहते हैं। माता हमें एक अधूरा सवाल छोड़ता है। रेगिस्तान और पहाड़ों के ऐसे क्षेत्रों में इंसान ने और कितनी ऐसी तकनीकें विकसित की होंगी जिनका इतिहास पूरी तरह दर्ज ही नहीं हुआ। जमीन के नीचे छिपा यह गांव आज भी किसी साधारण बस्ती से अधिक धरती के अंदर बनी दूसरी दुनिया जैसा दिखाई देता है। नंबर 6, हुआकाचिना, पेरू। पेरू के सूखे रेगिस्तान में दूर तक केवल विशाल सुनहरे टीले दिखाई देते हैं। फिर अचानक इनके बीच एक हरे रंग का छोटा सा क्षेत्र नजर आता है। बीच में पानी, उसके चारों ओर खजूर के पेड़, इमारतें, होटल और सड़कें। यही है हुआकाचिना, एक ऐसी जगह जिसे पहली नजर में देखकर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि चारों ओर फैली सूखी दुनिया के बीच इतनी हरियाली कैसे मौजूद है। इस छोटे से ओएसिस का पूरा जीवन इसके केंद्रीय लैगून के आसपास केंद्रित है। पानी के किनारे पेड़ हैं, नावें दिखाई देती हैं और कुछ ही दूरी पर सामान्य शहरी गतिविधियां चलती हैं। लेकिन जैसे ही कोई बाहरी सड़क पकड़कर कुछ दूरी आगे जाता है, हरियाली अचानक समाप्त होने लगती है और फिर वही विशाल रेगिस्तान शुरू हो जाता है। यही विरोधाभास हुआकाचिना को रहस्यमयी बनाता है। एक तरफ जीवन से भरी छोटी सी जगह और दूसरी तरफ ऐसी सूखी धरती जहां स्थायी जल और वनस्पति दुर्लभ हैं। हुआकाचिना के लैगून को लेकर स्थानीय लोक कथाएं भी हैं, जिनमें इसके निर्माण को रहस्यमयी घटनाओं से जोड़ा गया है। लेकिन लोक कथा और भूगर्भीय वास्तविकता अलग चीजें हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से यह क्षेत्र भूजल और प्राकृतिक ओएसिस प्रणाली से जुड़ा रहा है, जबकि आधुनिक समय में पानी के स्तर को बनाए रखने और पर्यटन के दबाव से निपटने के लिए मानव हस्तक्षेप भी महत्वपूर्ण हो गया। यहीं एक नया सवाल सामने आता है। आज दिखाई देने वाली हुआकाचिना कितनी प्राकृतिक है और कितनी इंसानी प्रयासों से बचाई जा रही है। पुराने समय में इसके पानी का स्तर कैसा था? आसपास के भूजल में बदलाव ने इस ओएसिस को कितना प्रभावित किया? ये सवाल इस जगह की कहानी को केवल सुंदर दृश्य से कहीं ज्यादा जटिल बना देते हैं। इसके चारों ओर के रेत के टीले भी स्थिर नहीं हैं। हवा लगातार उन्हें आकार देती है। ऊपर से देखने पर हुआकाचिना किसी कटोरे के भीतर रखे हरे रत्न जैसी दिखाई देती है, जिसके चारों ओर रेत की ऊंची दीवारें हैं।
लेकिन यही सुंदरता एक डर भी पैदा करती है। अगर पानी का संतुलन बिगड़ जाए तो क्या होगा? अगर भविष्य में भूजल और कम हो गया तो क्या यह प्राकृतिक ओएसिस अपने वर्तमान रूप में बच पाएगा? हुआ काचिना का रहस्य किसी गायब सभ्यता का नहीं, बल्कि रेगिस्तान के बीच पानी और जीवन के इस असंभव से संतुलन का है। दूर से देखने पर यह सचमुच किसी जादुई जगह जैसी लगती है, मानो किसी ने विशाल रेगिस्तान के बीच पानी की एक बूंद गिराई और उसके चारों तरफ पूरा गांव उग आया। नंबर 5, डल्लोल, इथियोपिया। इथियोपिया के अफार क्षेत्र में मौजूद डल्लोल के आसपास की धरती देखकर पहली नजर में यह पृथ्वी का हिस्सा ही नहीं लगती। कहीं चमकीला पीला रंग, कहीं हरा, कहीं नारंगी, कहीं सफेद नमक और कहीं काली ज्वालामुखी ये चट्टानें। जमीन से गर्म गैसें निकलती हैं, खनिजों से भरे छोटे जलाशय बनते हैं और तापमान इतना अधिक हो सकता है कि कुछ समय बाहर रहना ही मुश्किल महसूस होने लगता है। फिर भी सदियों से इस व्यापक क्षेत्र में लोग आते रहे हैं। अफार समुदाय और नमक निकालने वाले मजदूर कठोर परिस्थितियों में काम करते रहे हैं। कई जगह हाथ के औजारों से नमक की मोटी परत काटकर उसे चौकोर टुकड़ों में बदला जाता है। बाद में ऊंटों और गद्धों के कारवां इन भारी नमक की सिलों को दूर तक ले जाते रहे हैं। सोचिए, जिस जगह सामान्य व्यक्ति कुछ घंटों में थक जाए, वहां इंसान काम करता है, रास्ते पहचानता है और पीढ़ियों से इस भूभाग को समझता आया है। यही डल्लोल का पहला आश्चर्य है। लेकिन इस जगह का असली रहस्य इसकी धरती के नीचे है। यह इलाका भूगर्भीय रूप से बेहद सक्रिय क्षेत्र का हिस्सा है। धरती की परतें खिंच रही हैं, गर्म पदार्थ नीचे से ऊपर की ओर प्रभाव डाल रहे हैं और नमक, खनिज तथा गर्म पानी मिलकर ऐसे रंग और संरचनाएं बनाते हैं जिन्हें देखकर किसी दूसरे ग्रह का भ्रम हो सकता है। वैज्ञानिक इन प्रक्रियाओं के बड़े हिस्से को समझते हैं, लेकिन हर रंगीन संरचना स्थायी नहीं होती। कुछ जलाशय बदल जाते हैं, नए खनिज जमाव दिखाई देते हैं और समय के साथ पूरा दृश्य अलग लग सकता है। यहाँ जीवन की सीमाओं को लेकर भी वैज्ञानिक रुचि रही है। अत्यधिक गर्मी, अम्लीय परिस्थितियां और भारी खारापन ये सवाल उठाते हैं कि ऐसी जगहों पर सूक्ष्म जीवन किस सीमा तक टिक सकता है। इसी कारण डल्लोल केवल पर्यटक आकर्षण नहीं, बल्कि पृथ्वी पर जीवन की सीमाएं समझने के लिए भी महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। लेकिन सबसे रहस्यमयी दृश्य तब बनता है जब शाम के समय नमक का कारवां सूनी धरती पर आगे बढ़ता दिखाई देता है। चारों तरफ ऐसी जमीन जहां पेड़ तक नहीं और उसके बीच इंसान लगातार अपनी राह बना रहा है। डल्लोल हमें यह नहीं बताता कि विज्ञान कुछ नहीं जानता, बल्कि इसके विपरीत जितना विज्ञान इसकी भूगर्भीय कहानी समझता है, उतने ही नए सवाल खुलते हैं। पृथ्वी की सतह पर ऐसी जगह आखिर कितने समय तक बनी रहेगी? नीचे चल रही भूगर्भीय गतिविधियां भविष्य में इसे किस रूप में बदलेंगी? यही कारण है कि डल्लोल किसी जादुई ग्रह की सतह जैसा लगता है, जबकि वह हमारी अपनी पृथ्वी पर मौजूद है। नंबर 4, शिबाम, यमन। यमन की हद्रामौत घाटी के बीच अचानक मिट्टी के रंग वाली ऊंची ऊंची इमारतें दिखाई देती हैं। दूर से देखने पर लगता है जैसे किसी आधुनिक शहर की गगनचुंबी इमारतें रेगिस्तान के बीच खड़ी हों। लेकिन पास जाने पर पता चलता है कि इन बहुमंजिला संरचनाओं का निर्माण कंक्रीट और स्टील से नहीं, बल्कि मुख्यतः मिट्टी की ईंटों से हुआ है। यही है शिबाम, जिसे अक्सर रेगिस्तान का मैनहट्टन कहा जाता है। सैकड़ों ऊंचे घर बेहद पास पास बने हैं। उनके बीच की गलियां संकरी हैं, जिससे दिन के लंबे हिस्से में छाया बनी रह सके। ऊपर की ओर निर्माण करने से सीमित क्षेत्र में ज्यादा परिवार रह सकते थे और बाहरी सुरक्षा भी मजबूत रहती थी। लेकिन रहस्य तब महसूस होता है जब ध्यान आता है कि मिट्टी और बारिश सामान्यतः एक दूसरे के दुश्मन हैं। पानी अगर लंबे समय तक दीवारों में घुस जाए तो ऐसी संरचनाएं तेजी से कमजोर हो सकती हैं। फिर ये ऊंची इमारतें इतने लंबे समय तक कैसे खड़ी रहीं? जवाब का एक हिस्सा लगातार रखरखाव में है।
यहाँ पारंपरिक रूप से दीवारों पर मिट्टी का नया लेप चढ़ाया जाता रहा है। टूटे हिस्सों की मरम्मत की जाती है और वर्षा से हुई क्षति को तुरंत ठीक करना पड़ता है। यानी शिबाम कोई ऐसी प्राचीन चीज नहीं जिसे बनाकर छोड़ दिया गया हो। यह शहर तभी जीवित रहता है जब हर पीढ़ी अगली पीढ़ी के लिए उसे फिर से मजबूत करे। फिर भी इसकी शुरुआती इंजीनियरिंग चौंकाती है। सीमित साधनों वाले समय में लोगों ने ऊंचाई, वजन, दीवार की मोटाई, खिड़कियों और गलियों का ऐसा संयोजन कैसे विकसित किया कि पूरा शहर ऊर्ध्वाधर रूप में बढ़ सका। इसके अतिरिक्त शिबाम की वास्तविक कहानी केवल एक बार के निर्माण की नहीं है। कई इमारतें समय के साथ दोबारा बनी, बदली और मरम्मत होती रहीं। इसलिए वर्तमान शहर के भीतर अलग अलग काल की परतें छिपी हैं। यही इसे रहस्यमयी बनाता है। हम शहर को देखते हैं, लेकिन यह तय करना हमेशा आसान नहीं कि किस दीवार में कितनी पीढ़ियों का श्रम जमा है। और सबसे बड़ा सवाल भविष्य का है। आधुनिक निर्माण सामग्री के इस युग में क्या आने वाली पीढ़ियां ये उसी पारंपरिक तकनीक को जारी रखेंगी? यदि नियमित रखरखाव रुक जाए तो ये टावर कितनी जल्दी कमजोर पड़ सकते हैं। शिबाम किसी चमत्कार से नहीं, इंसानी ज्ञान से खड़ा है, लेकिन उस ज्ञान का लगातार हजारों मरम्मतों के जरिए जीवित रहना ही किसी जादू से कम नहीं लगता। रेगिस्तान के बीच मिट्टी से बने ये टावर आज भी साबित करते हैं कि कभी कभी सबसे रहस्यमयी चीज किसी छुपे राज्य में नहीं, बल्कि उस तकनीक में होती है जिसे इंसान सदियों तक भूलने नहीं देता। नंबर 3, मेहमंद, ईरान। ईरान के करमान प्रांत की सूखी भूरी पहाड़ियों के बीच मेहमंद को दूर से देखना बेहद कठिन हो सकता है। यहाँ किसी सामान्य गांव की तरह छतों की लंबी कतार नहीं दिखाई देती। इसके बजाय पहाड़ों की सतह पर छोटे छोटे अंधेरे दरवाजे नजर आते हैं। इन्हीं दरवाजों के पीछे पूरा जीवन छिपा हुआ है। मेहमंद के कई पारंपरिक घर सीधे चट्टान काटकर बनाए गए हैं। बाहर से केवल प्रवेश द्वार दिखाई देता है, लेकिन अंदर कम छत वाले कमरे, भंडारण की जगहें और रहने के क्षेत्र मौजूद हैं। कई दीवारों और छतों पर वर्षों के धुएं की काली परत भी दिखाई देती है, जो बताती है कि इन कमरों में पीढ़ियों तक आग जलाई गई और भोजन बनाया गया। मोटी चट्टान यहाँ प्राकृतिक इंसुलेशन का काम करती है। गर्म दिनों में बाहर की तपिश सीधे अंदर नहीं पहुंचती और ठंडे मौसम में अंदर का तापमान अपेक्षाकृत स्थिर रह सकता है। अर्थात पहाड़ केवल घर की दीवार नहीं, बल्कि पूरा तापमान नियंत्रण तंत्र बन जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इसके आरंभ को लेकर उठता है। इस क्षेत्र में चट्टान काटकर रहने की परंपरा अत्यंत पुरानी मानी जाती है, लेकिन अलग अलग हिस्सों की सही उम्र तय करना आसान नहीं। चट्टान में बने घर लगातार इस्तेमाल होते रहे तो पुराने और नए बदलाव एक ही संरचना के अंदर मिल जाते हैं। किसी कमरे को किस पीढ़ी ने सबसे पहले काटा, किसने उसे बढ़ाया और किसने बाद में बदल दिया, हर जगह इसका स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं मिलता। यही कारण है कि मेहमंद का अतीत एक सीधी कहानी नहीं बनाता। गांव की जीवन शैली भी लंबे समय तक मौसम और पशुपालन के अनुसार बदलती रही। अलग अलग मौसमों में लोग अलग प्रकार के निवास क्षेत्रों का उपयोग करते थे। इससे यह स्थान केवल स्थायी गुफाओं का समूह नहीं, बल्कि पर्यावरण के साथ तालमेल बैठाने वाली पूरी जीवन प्रणाली बन जाता है। सबसे अजीब अनुभव किसी अंधेरे कमरे में खड़े होकर होता है। आपके चारों तरफ वही पहाड़ है जिसे बाहर से आप ठोस चट्टान समझ रहे थे, लेकिन भीतर दीवारों में रहने की जगहें, सामान रखने की जगहें और इंसानी जीवन के निशान हैं। कितनी पीढ़ियों ने इन्हीं कमरों में जीवन बिताया। शुरुआती निवासियों ने सबसे पहले किस कारण इस पहाड़ को अपना घर बनाया? क्या केवल मौसम से सुरक्षा या सुरक्षा और सामाजिक संरचना के दूसरे कारण भी थे? इन सवालों के सभी उत्तर एक ही दस्तावेज में नहीं मिलते। मेहमंद इसलिए जादुई लगता है क्योंकि यहाँ इंसान ने प्रकृति पर इमारत खड़ी नहीं की, उसने प्रकृति के अंदर जगह बनाई। और हजारों साल पुराने लगने वाले इन अंधेरे दरवाजों को देखकर आज भी यह तय करना मुश्किल लगता है कि पहाड़ कहाँ खत्म होता है
और मानव बस्ती कहां शुरू होती है? नंबर 2, बाम, ईरान। ईरान के गर्म और शुष्क क्षेत्र में दूर से बाम दिखाई देता है तो ऐसा लगता है जैसे रेगिस्तान की मिट्टी स्वयं उठकर एक विशाल शहर में बदल गई हो। पीले भूरे रंग की दीवारें, बुर्ज, किलेबंदी, गलियां और ऊंचाई पर स्थित दुर्ग, सब कुछ आसपास की धरती के लगभग उसी रंग का है। यही प्रसिद्ध अर्ग-ए-बाम है। इस विशाल परिसर में कभी घर, पशुओं के स्थान, बाजार, रास्ते और सुरक्षा से जुड़ी अनेक संरचनाएं थीं। इसकी वास्तुकला मुख्यतः मिट्टी, कच्ची ईंट और दबाई हुई धरती पर आधारित थी। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यही पैदा होता है, रेगिस्तान के किनारे इतनी बड़ी आबादी पानी के बिना कैसे जीवित रहती थी? इसका उत्तर प्राचीन भूमिगत जल प्रणालियों में मिलता है। क्षेत्र में भूमिगत नहरों के माध्यम से पानी पहुंचाने की तकनीक का उपयोग किया जाता था, यानी सतह पर सूखी दिखाई देने वाली धरती के नीचे पानी का एक अदृश्य नेटवर्क जीवन को संभव बनाता था। यही बात बाम को लगभग जादुई बनाती है। ऊपर मिट्टी का शहर और नीचे वह व्यवस्था जो उसे जीवित रखती थी। लेकिन बाम का इतिहास केवल निर्माण का रहस्य नहीं, विनाश की चेतावनी भी है। 2003 के विनाशकारी भूकंप ने इस परिसर के बड़े हिस्से को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया। जो दीवारें सदियों से खड़ी थीं, उनमें से बहुत कुछ ही क्षणों में गिर गया। इसके बाद एक नया प्रश्न सामने आया, किसी प्राचीन मिट्टी के शहर को दोबारा कैसे बनाया जाए ताकि उसका ऐतिहासिक स्वरूप भी बना रहे और संरचना मजबूत भी हो। आधुनिक सामग्री का अधिक उपयोग करने पर मूल तकनीक बदल सकती है और केवल पुराने तरीके अपनाने पर भूकंपीय जोखिम बना रह सकता है। इसी संतुलन ने पुनर्स्थापन को बेहद जटिल बना दिया। लेकिन बाम का सबसे गहरा रहस्य उसकी परतों में है। अलग अलग समय पर यहां निर्माण, मरम्मत, विस्तार और परिवर्तन हुए। आज जो हिस्सा दिखाई देता है, उसके नीचे और आसपास पुराने चरणों के कितने निशान छिपे हैं, इसे समझने के लिए पुरातत्व और ऐतिहासिक अध्ययन लगातार जरूरी रहते हैं। ऊपर किले से पूरे परिसर को देखने पर ऐसा लगता है जैसे किसी ने मिट्टी से एक पूरा साम्राज्य तराश दिया हो। फिर सवाल उठता है, अगर आधुनिक मशीनों के बिना रेगिस्तान के बीच इतनी विशाल व्यवस्था बनाई जा सकती थी, तो उस समाज का दैनिक संगठन कितना विकसित रहा होगा। हजारों लोगों के लिए पानी, सुरक्षा, व्यापार और आवास को एक ही प्रणाली में जोड़ना आसान काम नहीं था। बाम का इतिहास काफी हद तक समझा जा चुका है, लेकिन इसकी हर दीवार की पूरी कहानी नहीं। शायद इसी कारण यह स्थान इतना रहस्यमय लगता है। यह कोई काल्पनिक मिट्टी का महल नहीं, बल्कि वास्तविक शहर था और आज भी इसे देखकर लगता है जैसे रेगिस्तान ने खुद अपने हाथों से एक किला बनाया हो। नंबर 1, कंदोवन, ईरान। ईरान के माउंट सेहंद की ढलानों पर दूर से सैकड़ों नुकीली चट्टानें दिखाई देती हैं। पहली नजर में वे प्राकृतिक पत्थर के स्तंभ लगते हैं, लेकिन जैसे ही पास पहुंचते हैं, उनमें खिड़कियां दिखाई देती हैं, फिर दरवाजे, फिर सीढ़ियां, और तभी समझ आता है कि जिन चट्टानों को आप पहाड़ का हिस्सा समझ रहे थे, उनके अंदर लोग रहते हैं। यही है कंदोवन। इन विशाल शंकु जैसी चट्टानों का निर्माण पुराने ज्वालामुखीय पदार्थों और लंबे प्राकृतिक कटाव से हुआ। समय के साथ लोगों ने इन्हीं मुलायम ज्वालामुखीय संरचनाओं को काटकर अंदर रहने की जगहें बना ली। कई घर अलग अलग ऊंचाइयों पर हैं, कहीं बाहर छोटी सीढ़ियां हैं, कहीं संकरे रास्ते और कहीं पशुओं तथा सामान के लिए अलग जगह बनाई गई है। अंदर की दुनिया पूरी तरह अलग है। मोटी पत्थर की दीवारें गर्मियों में बाहरी गर्मी के प्रभाव को कम करती हैं और सर्दियों में तापमान को अधिक स्थिर रखने में मदद करती हैं। यानी जो चट्टान बाहर से कठोर और असुविधाजनक लगती है, वही अंदर रहने वालों के लिए प्राकृतिक सुरक्षा बन जाती है। लेकिन कंदोवन का सबसे बड़ा आकर्षण इसकी उत्पत्ति की कहानी है। अलग अलग स्थानीय परंपराएं इस बस्ती की शुरुआत के बारे में अलग अलग विवरण सुनाती हैं। एक लोकप्रिय धारणा यह है कि पुराने संघर्षों और असुरक्षा के समय
लोगों ने इन प्राकृतिक चट्टानों को शरण के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया और धीरे धीरे इन्हें स्थायी घरों में बदल दिया। लेकिन हर वर्तमान घर की सही शुरुआती तारीख तय करना आसान नहीं, क्योंकि संरचनाएं पीढ़ियों तक इस्तेमाल और परिवर्तित होती रही हैं। यानी आप जिस कमरे में खड़े हैं, संभव है उसके मूल हिस्से और बाद में किए गए बदलाव अलग अलग समय के हों, और यही असली रहस्य है। किसी सामान्य शहर में आप पुराना घर गिराकर नया बना सकते हैं, लेकिन कंदोवन में घर स्वयं पहाड़ है। उसे बदलने का मतलब उसी प्राकृतिक संरचना को बदलना है जिसने हजारों वर्षों में अपना आकार लिया। आज बिजली, दुकानें और आधुनिक वस्तुएं यहां पहुंच चुकी हैं, फिर भी गांव का मूल नक्शा इंसान नहीं, चट्टानें तय करती हैं। सड़क वहीं जा सकती है जहां पत्थर जगह देता है। कमरा उतना ही बड़ा हो सकता है जितना चट्टान अनुमति दे। सीढ़ियां भी पहाड़ की बनावट के अनुसार घूमती हैं। यही कारण है कि कंदोवन इस सूची की सबसे अनोखी जगहों में से एक बनता है। यहां इंसान ने पहाड़ को हटाकर शहर नहीं बनाया, उसने पहाड़ से समझौता किया और उसके अंदर रहने लगा। लेकिन आज भी एक सवाल चट्टानों के भीतर गूंजता है। सबसे पहले किसने इनमें से किसी एक पत्थर को देखकर यह सोचा होगा कि इसके अंदर पूरा घर बनाया जा सकता है? उस पहले कमरे को काटने में कितना समय लगा होगा, और फिर वह एक घर कब पूरे गांव में बदल गया? कंदोवन को देखकर लगता है जैसे किसी कहानी की दुनिया अचानक वास्तविक बन गई हो। हजारों साल पुराने ज्वालामुखीय पत्थरों के बीच आज भी दरवाजे खुलते हैं, रोशनी जलती है और इंसानी जिंदगी चलती है। शायद यही इसका सबसे बड़ा रहस्य है। यह जगह किसी खोई हुई दुनिया का खंडहर नहीं, बल्कि आज भी जीवित एक ऐसी दुनिया है जो सामान्य शहरों के हर नियम को उल्टा कर देती है। आज के वीडियो में इतना ही। इन जगहों के कई रहस्य विज्ञान और इतिहास ने समझाए हैं, लेकिन इनके भीतर छिपी पूरी कहानी आज भी समाप्त नहीं हुई। आपके हिसाब से इन 10 में से कौन सी जगह पृथ्वी पर सबसे ज्यादा किसी दूसरी दुनिया जैसी लगती है? कमेंट में जरूर बताइए।